क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अराजकता है? क्या आप एक अनुशासित, सफल और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे दुनिया के जाने माने साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन की बेस्ट सेलर बुक 12 नियम जीवन के लिए के 12 जरूरी नियम जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यह आपके सोचने और जीने का तरीका बदल सकती है। रूल 1, अपनी पीठ सीधी रखें और आत्मविश्वास से चलें। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अपने खड़े होने और चलने का तरीका बदलकर आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं? हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों पर असर नहीं डालती, बल्कि यह हमारे अपने मानसिक और भावनात्मक स्तर को भी प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम झुककर या सिकुड़कर चलते हैं, तो हमारा शरीर तनाव और नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। इससे हमारा आत्मविश्वास कम हो सकता है और हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। दूसरी ओर, जब हम सीधे खड़े होते हैं, हमारा सिर ऊंचा होता है और हमारी चाल आत्मविश्वास से भरी होती है, तो हमारा दिमाग इसे एक पॉजिटिव सिग्नल मानता है। इससे हमारा मूड बेहतर होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है और हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। जॉर्डन पीटरसन का सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और लेखक जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता भी है। वे इसे लॉबस्टर के व्यवहार से जोड़ते हैं। जब एक लॉबस्टर लड़ाई जीतता है तो उसका शरीर स्वाभाविक रूप से फैल जाता है, उसकी रीढ़ सीधी हो जाती है और वह ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाता है। जबकि हारने वाले लॉबस्टर झुक जाते हैं और उनका आत्मविश्वास गिर जाता है। इंसानों में भी यही पैटर्न देखा जाता है। जो लोग सीधे खड़े होते हैं और आत्मविश्वास से चलते हैं, वे अधिक प्रभावशाली और सम्मानित माने जाते हैं। कैसे बदले अपनी बॉडी लैंग्वेज? विस्ट, रीढ़ सीधी रखें। जब भी आप खड़े हों या बैठें, अपनी पीठ को सीधा रखने की आदत डालें। 2, कंधे पीछे करें। इससे आपकी बॉडी ओपन लगती है और आत्मविश्वास झलकता है। 3, सर ऊंचा रखें, हमेशा सामने देखें, नीचे देखने से बचें। 4, तेज और संतुलित चाल, जब भी चलें तो आत्मविश्वास से चलें, झिझक या हिचकिचाहट न दिखाएं। 5, गहरी सांस लें, यह आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगा। नतीजा क्या होगा? जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारते हैं तो न केवल आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, बल्कि दूसरे लोग भी आपको ज्यादा मजबूत और आकर्षक मानते हैं। यह आपकी पर्सनालिटी को उभारता है और आपको ज्यादा रिस्पेक्ट और मौके दिला सकता है। तो अगली बार जब आप कमरे में दाखिल हों, अपनी पीठ सीधी करें, अपने कंधों को पीछे रखें और आत्मविश्वास से चलें, क्योंकि आपका शरीर बता रहा होता है कि आप कौन हैं। रूल 2, खुद की देखभाल वैसे करें जैसे आप किसी और की करते हैं। आप दूसरों की बहुत केयर करते हैं, लेकिन क्या आप खुद का उतना ध्यान रखते हैं? खुद की देखभाल क्यों जरूरी है? अक्सर हम अपने परिवार, दोस्तों या किसी प्रियजन की बहुत चिंता करते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो हम उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। जब वे दुखी होते हैं तो हम उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अक्सर अपनी देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। जॉर्डन पीटरसन अपनी किताब 12 नियम जीवन के लिए में कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने पेट्स की भी खुद से ज्यादा केयर करते हैं। अगर डॉक्टर आपको दवा लेने को कहे तो शायद आप टाल दें, लेकिन अगर वही दवा आपको अपने पालतू जानवर को देनी हो तो आप समय पर देंगे। खुद से प्यार करने का मतलब खुद की देखभाल करना है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसकी भलाई चाहते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि वो बुरी आदतों में पड़ जाए, अस्वस्थ हो या दुखी रहे। ठीक वैसे ही, जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करना शुरू करेंगे। खुद की देखभाल कैसे करें? पहली, शारीरिक देखभाल। अच्छा खाना खाएं, प्रोसेस्ड और जंक फूड से बचें, हेल्दी और पोषण से भरपूर खाना खाएं। एक्सरसाइज करें, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार वर्कआउट करें, चाहे वह जिम हो, योगा हो या सिर्फ वॉकिंग। नींद पूरी करें, कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। हाइजीन का ध्यान रखें, साफ सफाई और ग्रूमिंग भी आत्मसम्मान को बढ़ाती है। 2, मानसिक देखभाल, मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें। अगर आप लगातार तनाव में रहते हैं तो ध्यान करें या किसी विशेषज्ञ से बात करें। नकारात्मक सोच से बचें, खुद को नीचा दिखाने की बजाय अपनी उपलब्धियों को पहचानें। नॉलेज बढ़ाएं, किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और अपने दिमाग को एक्टिव रखें। डिजिटल डिटॉक्स करें, दिन भर फोन और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचें। 3, भावनात्मक देखभाल, स्वस्थ रिश्ते बनाए रखें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, न कि जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। अपने इमोशंस को समझें। अगर आप दुखी हैं तो उसे अनदेखा ना करें, बल्कि उसे एक्सप्रेस करें। खुद को माफ करना सीखें।
अपने पुराने गलतियों को लेकर खुद को सजा न दें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। खुद की देखभाल करने से क्या बदलाव आएगा? आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आप ज्यादा एनर्जेटिक और खुश महसूस करेंगे, आपकी हेल्थ बेहतर होगी और आप लंबे समय तक एक्टिव रहेंगे। आप ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होंगे, जिससे आपके रिलेशनशिप और करियर पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। अगर आप किसी प्रियजन का ध्यान रख सकते हैं तो खुद को भी उसी प्यार और देखभाल के लायक समझें, क्योंकि जब आप खुश और हेल्दी रहेंगे तभी आप दूसरों की भी अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। रूल 3, अपने दोस्त सोच समझकर चुनें। आप जिन 5 लोगों के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, आपकी लाइफ वैसी ही बन जाती है। आपके दोस्त आपकी लाइफ को आकार देते हैं। मशहूर बिजनेसमैन जिम रोहन कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। अर्थात आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके दोस्त और करीबी लोग आपके विचार, आदतें और व्यवहार पर गहरा असर डालते हैं। अगर आप सफल, पॉजिटिव और मेहनती लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी संगति नकारात्मक, आलसी और निराशावादी लोगों की है तो उनकी आदतें आप पर भी असर डालेंगी। अच्छे और बुरे दोस्तों में फर्क कैसे करें? 1, पॉजिटिव दोस्त कैसे होते हैं? वे आपको प्रेरित करते हैं और आपकी सफलता से खुश होते हैं। वे ईमानदारी से आपकी गलतियों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन आपकी बेइज्जती नहीं करते। वे आपके सपनों और गोल्स को सपोर्ट करते हैं। वे आत्म सुधार की बातें करते हैं, गॉसिप और नकारात्मकता पर फोकस नहीं करते। वे मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं, न कि सिर्फ खुशी के समय। 2, नेगेटिव दोस्त कैसे होते हैं? वे आपकी सफलता से जलते हैं और आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा शिकायत करते हैं और जिंदगी को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं। वे आपको बुरी आदतों की ओर ले जाते हैं, जैसे आलस्य, नशा या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। वे आपकी तरक्की को सपोर्ट करने के बजाय आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वे आपको सिर्फ स्वार्थी कारणों से इस्तेमाल करते हैं और जरूरत पड़ने पर गायब हो जाते हैं। गलत दोस्ती से बचने के लिए क्या करें? 1, अपने दोस्तों का विश्लेषण करें। क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या गिराते हैं? 2, अगर कोई दोस्त नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है तो दूरी बना लें। 3, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाएं जो आपकी ग्रोथ चाहते हों। 4, नई जगहों पर जाएं, नई स्किल्स सीखें और अच्छे लोगों से जुड़ें। क्या फर्क पड़ेगा? आपका आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ेगी। आप बेहतर निर्णय लेंगे और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा पाएंगे। आप नेगेटिव सोच से दूर रहेंगे और ज्यादा खुश महसूस करेंगे। आप अपने लाइफ गोल्स को तेजी से हासिल कर पाएंगे। याद रखें, दोस्त सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, वे आपके भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए सोच समझकर दोस्त चुनें। रूल 4, खुद की तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि अपने पिछले कल से करो। हर कोई अलग सफर पर है। किसी और की लाइफ देखकर खुद को कम मत समझिए। आपका असली मुकाबला सिर्फ एक इंसान से है, आप खुद से। तुलना करना क्यों गलत है? आज के सोशल मीडिया के दौर में हम हर समय दूसरों की हाइलाइट्स देखते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर ट्रैवल फोटोज, किसी की नई कार, किसी का सक्सेसफुल करियर। इससे हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि हर इंसान का सफर अलग होता है। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। हर किसी का टैलेंट, मेहनत और मौका अलग होता है। किसी ने 22 साल में सफलता पाली तो किसी ने 40 की उम्र में। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो या तो आप निराश होंगे या अहंकारी। लेकिन जब आप अपनी तुलना खुद से करेंगे तो आपको असली ग्रोथ दिखेगी। खुद की तुलना अपने पिछले कल से कैसे करें? 1, अपनी पुरानी गलतियों से सीखें। आपने 1 साल पहले क्या गलतियां की थीं? क्या आप उनमें सुधार लाए हैं? क्या आज आप बेहतर फैसले लेते हैं? दूसरे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। अगर आज आप 10 मिनट पढ़ते हैं तो कल 15 मिनट पढ़ें। अगर आज आप 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो कल 1.2 किलोमीटर दौड़ें। आप खुद को 10% बेहतर बना पाए तो 1 साल में आप बहुत आगे होंगे। अगर आप पिछले साल किसी टॉपिक को नहीं समझते थे और आज समझते हैं तो यह आपकी ग्रोथ है। क्या होगा जब आप सिर्फ खुद से तुलना करेंगे? आप ज्यादा खुश और संतुष्ट रहेंगे। आप असली आत्म सुधार पर ध्यान देंगे। आपको गिल्ट और ईर्ष्या से छुटकारा मिलेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखें, आपकी असली जंग किसी और से नहीं बल्कि अपने पुराने वर्जन से है। रोज थोड़ा बेहतर बने और अपनी ही कहानी के हीरो बने। रूल 5, अपने बच्चों को ऐसा बनने दो जिसे दुनिया पसंद करे। अगर आप अपने बच्चों को अनुशासन नहीं सिखाएंगे तो दुनिया उन्हें सिखाएगी और वह तरीका बहुत कठोर होगा। बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाइए और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाइए। बच्चों की परवरिश सिर्फ प्यार देने तक सीमित नहीं है।
कई माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को खुश रखना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप हर वक्त बच्चों को उनकी मनमर्जी करने देंगे तो वे बिना अनुशासन के बड़े होंगे और दुनिया में संघर्ष करेंगे। मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो समाज उन्हें नियंत्रित करेगा और वह तरीका कहीं ज्यादा कठोर होगा। अगर आप उन्हें संयम और शालीनता नहीं सिखाएंगे तो वे समाज में दूसरों से अस्वीकार किए जाएंगे। अगर आप उन्हें संघर्ष और हार सहने की आदत नहीं डालेंगे तो वे छोटी छोटी परेशानियों में टूट जाएंगे। अगर आप उन्हें अच्छे मूल्य नहीं देंगे तो वे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। बच्चों को अनुशासन और नैतिकता कैसे सिखाएं? 1. बच्चों को सीमाएं, बाउंड्रीज समझाएं। प्यार का मतलब यह नहीं कि बच्चे को सब कुछ बिना रोक टोक दिया जाए। सीमाएं बनाने से वे जिम्मेदार बनते हैं, जैसे रात को एक तय समय पर सोना, स्क्रीन टाइम की लिमिट रखना, विनम्र भाषा का उपयोग करना। 2. बच्चों को उनके कामों का नतीजा सिखाएं। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसे तुरंत परिणाम महसूस कराना चाहिए। जैसे अगर बच्चा खिलौने इधर उधर फेंकता है तो उसे खुद उठाने दें। अगर वह स्कूल का काम नहीं करता तो उसकी मदद करने के बजाय उसे खुद इसका सामना करने दें। 3. सही और गलत का फर्क समझाएं। जब बच्चा अच्छा व्यवहार करे तो उसे सराहें। जब वह गलती करे तो प्यार से उसे सुधारें। उन्हें यह समझाएं कि उनकी छोटी छोटी आदतें उनके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगी। 4. आत्मनिर्भर बनाना सिखाएं। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार बच्चे को कमजोर बना सकता है। उन्हें खुद की जिम्मेदारी लेने दें। अपना बैग खुद पैक करना, अपने कपड़े खुद पहनना। धीरे धीरे उन्हें अपनी गलतियों से सीखने दें, बजाय इसके कि हर समय उन्हें बचाते रहें। 5. माता पिता खुद उदाहरण बने। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते देखते हैं। अगर आप अनुशासित, ईमानदार और मेहनती हैं तो वे भी यही आदतें अपनाएंगे। इसलिए जो आदतें आप उनमें देखना चाहते हैं पहले खुद अपनाइए। अगर बच्चों को सही परवरिश मिले तो क्या होगा? वे समाज में सम्मानित और सफल बनेंगे। वे कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करना सीखेंगे। वे अच्छे निर्णय लेना और दूसरों के साथ सही व्यवहार करना सीखेंगे। दुनिया में उनकी इज्जत होगी क्योंकि वे अच्छे इंसान होंगे। आपके बच्चे आपको उसी तरह याद रखेंगे जैसा आप उन्हें गढ़ेंगे। उन्हें ऐसा इंसान बनाइए जिसे दुनिया भी पसंद करे और खुद वे भी अपनी पहचान पर गर्व करें। रूल 6. जब दुनिया में कुछ गलत हो तो पहले खुद को सुधारो। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन क्या हमने खुद को पूरी तरह सुधार लिया है? अगर नहीं तो पहले खुद की जिम्मेदारी लीजिए और अपने अंदर बदलाव लाइए। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। अक्सर हम सरकार, समाज, अपने बॉस, परिवार या दोस्तों को अपनी असफलताओं के लिए दोष देते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि सरकार सही काम नहीं कर रही। मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरे बॉस मुझे मौका नहीं देते। मेरी जिंदगी बोरिंग है क्योंकि मेरे आसपास सही लोग नहीं हैं। लेकिन क्या हमने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की है? मशहूर मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अगर आप अपने कमरे तक को साफ नहीं रख सकते तो दुनिया को ठीक करने की बात करना बेकार है। इसका मतलब है कि अगर हम छोटी छोटी चीजों में भी अनुशासन नहीं रख सकते तो हम बड़ी समस्याओं को हल करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? खुद को सुधारने के लिए क्या करें? 1. अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। अपनी समस्याओं के लिए बाहरी चीजों को दोष देना छोड़ें। अपने हालात को बदलने के लिए खुद पहल करें। खुद से सवाल पूछें, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? 2 छोटी चीजों से शुरुआत करें। अपना कमरा साफ रखें। यह छोटी चीज बड़ी मानसिकता बनाती है। रोजमर्रा की बुरी आदतों को बदलें, जैसे देर से उठना, आलस्य करना या समय बर्बाद करना। अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखें। अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, किताबें पढ़ें। 3. जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं उन पर फोकस करें। आप दुनिया के हालात तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं है तो नई स्किल्स सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। अगर आपको लगता है कि समाज में समस्याएं हैं तो पहले खुद वह बदलाव बने। 4. शिकायत करने की बजाय एक्शन लें। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर शिकायत करते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज शुरू करें। अगर आप अपनी सफलता को लेकर परेशान हैं तो नई चीजें सीखना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो पहले खुद एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। खुद को सुधारने से क्या बदलेगा? आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप दूसरों को दोष देने की बजाय समाधान निकालना शुरू करेंगे। आप छोटे छोटे बदलावों से एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। धीरे धीरे आपकी जिंदगी और समाज पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलें, क्योंकि जब आप बेहतर बनते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। रूल 7. ऐसी चीजें करने में रुचि रखो जो आपके लिए सार्थक हों।
आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? पैसा, शोहरत या कुछ ऐसा जो आपको अंदर से खुश करे? ऐसा काम कीजिए जो आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि दे। क्या सच में सिर्फ पैसा और शोहरत काफी है? हम में से कई लोग सोचते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य अमीर बनना, बड़ी गाड़ियां खरीदना और शोहरत हासिल करना है। लेकिन जब लोग ये सब हासिल कर लेते हैं तब भी कई बार वे अंदर से अधूरे और असंतुष्ट महसूस करते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम ऐसा काम करते हैं जो हमारे लिए सार्थक हो। कुछ लोग कला, आर्ट में संतोष पाते हैं, वे गाने लिखने या पेंटिंग करने में खुश रहते हैं। कुछ लोगों को समाज सेवा, सोशल वर्क में संतुष्टि मिलती है। कुछ लोग नए आविष्कार, इनोवेशन या बिजनेस में अपनी क्रिएटिविटी को जीते हैं। ऐसा काम करें जो आपको खुशी और उद्देश्य दे। अपने पैशन को पहचानें, खुद से पूछें, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे मुझे कभी बोरियत महसूस ना हो? मैं किन चीजों में सबसे ज्यादा उत्साहित महसूस करता हूं? अगर मुझे पैसे की चिंता ना हो तो मैं कौन सा काम करना चाहूंगा? दो पैसे और शोहरत के बजाय संतुष्टि को प्राथमिकता दें। अगर आपका जॉब आपको सिर्फ पैसा दे रहा है लेकिन खुशी नहीं दे रहा, तो कुछ नया सोचिए। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो उसे सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको लिखना पसंद है तो छोटे ब्लॉग से शुरुआत कीजिए। 3. समाज में कुछ योगदान देने की कोशिश करें। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करें। कोई ऐसी चीज बनाएं या ऐसा काम करें जिससे दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको अंदर से असली संतोष मिलता है। 4. अपने लक्ष्यों को धीरे धीरे पूरा करें। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर 1% भी बढ़ें तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अगर आप सार्थक चीजें करेंगे तो क्या बदलेगा? आप अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। आपका जीवन सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें एक उद्देश्य होगा। आप अच्छी एनर्जी और मोटिवेशन के साथ हर दिन जीएंगे। आप खुद के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा कुछ करना है जो आपके दिल को सच्ची खुशी दे। अपना पैशन खोजें और उसे जिएं। रूल 8, सच्चाई बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। झूठ हमेशा चीजों को और मुश्किल बना देता है, इसलिए सच बोलिए, चाहे वो जितना भी कठिन क्यों ना हो। झूठ क्यों खतरनाक होता है? झूठ बोलना एक आसान रास्ता लग सकता है, लेकिन यह धीरे धीरे हमारी जिंदगी को और जटिल बना देता है। छोटे छोटे झूठ धीरे धीरे बड़े झूठ बन जाते हैं। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो उसे छिपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ से रिश्तों में विश्वास टूट जाता है और एक बार खोया हुआ विश्वास वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अगर आप सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। इसका मतलब यह है कि अगर किसी स्थिति में सच बोलना कठिन लगता है तो कम से कम झूठ न बोलें। सच बोलने के फायदे क्या हैं? आपका आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। लोगों का आप पर भरोसा बढ़ता है। आप अपने डर से मुक्त हो जाते हैं। आपकी जिंदगी सरल और स्पष्ट, क्लियर हो जाती है। कैसे सच बोलने की आदत डालें? 1. खुद से ईमानदार रहें। क्या आप खुद से झूठ बोल रहे हैं? क्या आप अपनी असफलताओं और गलतियों को स्वीकार कर पा रहे हैं? खुद को धोखा देना सबसे बड़ा झूठ होता है, इसलिए पहले खुद से ईमानदार बने। 2. कठिन सच को स्वीकार करना सीखें। कई बार हम सच को छिपाते हैं क्योंकि वह हमें असहज महसूस कराता है, लेकिन जितनी जल्दी हम सच स्वीकार करेंगे उतनी ही जल्दी हम समाधान ढूंढ सकते हैं। 3. छोटे छोटे झूठ से बचें। सफेद झूठ, व्हाइट लाइज भी धीरे धीरे एक आदत बन सकते हैं। ईमानदारी से जवाब दें, भले ही वह जवाब कठिन हो। 4. सच बोलने से डरें नहीं। लोग अक्सर झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सच बोलने से वे मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलने से आपको आत्मसम्मान मिलता है और लोग आपको एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति मानते हैं। अगर आप सच बोलना शुरू करेंगे तो क्या बदलेगा? लोग आप पर ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। आपकी जिंदगी कम जटिल और ज्यादा स्पष्ट होगी। आप अपने डर और अपराध बोध, गिल्ट से मुक्त हो जाएंगे। आपकी मानसिक शांति और आत्मसम्मान बढ़ेगा। याद रखें, झूठ से समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन सच से जिंदगी आसान होती है। इसलिए सच बोलें या कम से कम झूठ मत बोलें। रूल 9, यह मत सोचो कि जो तुम नहीं जानते वह बेकार है। सीखना कभी बंद मत करो। नई चीजों को एक्सप्लोर करो और अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। ज्ञान का अहंकार क्यों खतरनाक है? कई बार हम यह मान लेते हैं कि जो चीजें हमें नहीं आती या जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है वे बेकार हैं, लेकिन यह सोच सीखने और बढ़ने की हमारी क्षमता को सीमित कर देती है।
जब हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, तो हम नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। नई जानकारी को नकारने से हमारी सोच संकुचित, नैरो माइंडेड हो जाती है। सीखने से बचने का मतलब है खुद को विकास से रोक लेना। मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, आपका मौजूदा ज्ञान अधूरा है, इसलिए नई चीजों को जानने के लिए हमेशा तैयार रहो। सीखने और एक्सप्लोर करने के फायदे क्या हैं? आपकी समझ गहरी होती है, आप चीजों को अलग अलग नजरिए से देख पाते हैं, आप नए अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। सीखना आपके करियर और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आप ज्यादा खुले विचारों वाले बनते हैं, नए अनुभवों और विचारों को अपनाने में सक्षम होते हैं। कैसे सीखने की आदत डालें? 1. अपनी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं। जब भी कोई नई चीज सुने या देखे, खुद से पूछें, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे सीखना चाहिए? किसी भी विषय को तुरंत खारिज करने से पहले उसे समझने की कोशिश करें। नई चीजें पढ़ें, नए लोगों से बातचीत करें और अलग अलग दृष्टिकोणों को जानें। 2. किताबें और रिसर्च का सहारा लें। किताबें पढ़ना ज्ञान बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ अपनी पसंदीदा चीजों तक सीमित न रहें, अलग अलग विषयों की किताबें पढ़ें। इंटरनेट और रिसर्च का सही इस्तेमाल करें, सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित न रहें। 3. अपने दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव को विकसित करें। अलग अलग विचारों और मान्यताओं, बिलीफ्स को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि कोई और व्यक्ति किसी चीज को आपसे बेहतर समझता हो, इसलिए सीखने के लिए विनम्र बने रहें। जब आप नई जानकारी ग्रहण करते हैं तो आपके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। 4. सीखने के प्रति विनम्रता, ह्यूमिलिटी रखें। यह स्वीकार करना कि हमें सब कुछ नहीं पता, सीखने की पहली सीढ़ी है। गलती करने से न डरें, हर गलती से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा खुद को अपडेट रखें, क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है। अगर आप सीखना जारी रखेंगे तो क्या बदलेगा? आप समझदार और ज्यादा जागरूक बनेंगे, आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और आप ज्यादा खुले विचारों वाले बनेंगे। आपको नई संभावनाएं और अवसर मिलेंगे। आप हमेशा विकसित होते रहेंगे और दूसरों से आगे रहेंगे। याद रखें, जो चीजें आपको नहीं आती वे बेकार नहीं हैं, बल्कि वे सीखने और आगे बढ़ने का मौका है। रूल 10. बातचीत करते समय यह मानो कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। हर इंसान से कुछ सीखा जा सकता है। दूसरों को ध्यान से सुनो, क्योंकि उनके पास ऐसी जानकारी हो सकती है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। हर व्यक्ति से कुछ सीखने की मानसिकता क्यों जरूरी है? हम अक्सर बातचीत में यह मानकर चलते हैं कि हम पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यह सोच सीखने और समझने की हमारी क्षमता को सीमित कर देती है। जब हम सिर्फ बोलते हैं और सुनते नहीं, तो हम नई चीजों को सीखने का मौका गंवा देते हैं। सामने वाले व्यक्ति के अनुभव और ज्ञान हमारे विचारों से बहुत अलग और मूल्यवान हो सकते हैं। हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा अनुभव होता है जिससे हम अपनी जिंदगी में कुछ नया सीख सकते हैं। मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अगर आप दूसरों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको वह जानकारी मिलेगी जो आप कभी खुद से नहीं खोज पाते। बातचीत में सीखने के फायदे क्या हैं? आप ज्यादा बुद्धिमान और समझदार बनते हैं। आपके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। आप नए दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स और विचारों को समझ पाते हैं। लोग आपको एक अच्छे श्रोता, लिसनर और समझदार व्यक्ति के रूप में पसंद करने लगते हैं। कैसे दूसरों से सीखने की आदत डालें? पहले सुनो, फिर बोलो। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, बल्कि समझने के लिए सुनो। हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी जानकारी या अनुभव हो जो आपके काम आ सके। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम अच्छे सवाल पूछ सकते हैं और गहरी बातचीत कर सकते हैं। 2. अपने ईगो को कम करें। यह मानना कि मुझे सब कुछ पता है एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जब आप दूसरों के ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो आप तेजी से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरों की राय और विचारों को महत्व दें, भले ही वे आपसे अलग हों। 3. अच्छे सवाल पूछें। बातचीत में सिर्फ अपनी बात रखने के बजाय दूसरे व्यक्ति के विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करें। कुछ अच्छे सवाल जो आप पूछ सकते हैं, आपका इस बारे में क्या विचार है? आपने यह कैसे सीखा? आपके अनुभव से मुझे क्या सीखने को मिल सकता है? 4. अलग अलग लोगों से बातचीत करें। अलग अलग उम्र, पेशे और अनुभवों के लोगों से बात करें। किसी भी व्यक्ति को छोटा या कम महत्वपूर्ण मत समझें, क्योंकि हर किसी के पास सिखाने के लिए कुछ न कुछ होता है। अगर आप सिर्फ अपने जैसे लोगों से बात करेंगे तो आपकी सोच सीमित रहते हैं। 5. गलत होने से मत डरें। बातचीत में कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप गलत थे। यह एक अच्छी बात है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना बुद्धिमानी की निशानी है। अगर आप हर बातचीत को सीखने का मौका मानेंगे तो आप तेजी से ग्रो करेंगे। अगर आप दूसरों से सीखने की आदत डालेंगे
तो क्या बदलेगा? आप ज्यादा समझदार और खुले विचारों वाले बनेंगे, क्योंकि लोग आपको एक अच्छे श्रोता के रूप में पसंद करेंगे। आप नई चीजें तेजी से सीखेंगे और अपनी गलतियों को सुधारने में सक्षम होंगे। आपके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। याद रखें, हर इंसान के पास आपको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ होता है, बस आपको सही तरीके से सुनने की जरूरत है। रूल 11, जब बच्चा स्केट बोर्डिंग कर रहा हो तो उसे करने दो। जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है। बहुत ज्यादा सुरक्षा इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए खुद भी चैलेंज लो और अपने बच्चों को भी चुनौतियों से न डरने दो। बच्चों को जोखिम, रिस्क लेने देना क्यों जरूरी है? आजकल के माता पिता अक्सर अपने बच्चों को हर खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं। वे नहीं चाहते कि बच्चे गिरें, चोट खाएं या कोई गलती करें, लेकिन ज्यादा सुरक्षा, ओवर प्रोटेक्शन, बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। जब बच्चे रिस्क लेना और चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं तो वे मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को जोखिम लेने से रोकते हैं तो आप उसे कमजोर बना रहे हैं। जोखिम लेने के फायदे क्या हैं? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समस्याओं को खुद हल करने की क्षमता आती है, गलतियों से सीखने और खुद को सुधारने की आदत बनती है, डर और असफलता को स्वीकार करने की ताकत मिलती है। कैसे बच्चों को जोखिम लेने दें और उन्हें मजबूत बनाएं? 1, उन्हें छोटे छोटे रिस्क लेने दें। अगर बच्चा स्केटबोर्डिंग करना चाहता है तो उसे करने दें, भले ही वह गिर जाए। गलतियों से सीखना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब बच्चे खुद सीखते हैं तो वे ज्यादा जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनते हैं। 2, डर को कम करने में मदद करें, न कि उसे बढ़ाएं। अगर आप हमेशा कहते हैं ध्यान से, गिर जाओगे, जरेनिया, तो बच्चे में डर बैठ जाता है। इसके बजाय कहें, कोशिश करो, अगर गिर भी जाओ तो कोई बात नहीं, फिर से उठो। उन्हें खुद समस्याएं हल करने दें। जब बच्चा किसी समस्या में हो तो तुरंत मदद करने के बजाय उसे खुद हल करने दें। अगर वह फेल होता है तो उसे यह समझाएं कि असफलता सीखने का एक हिस्सा है। 4, उनकी क्षमताओं पर भरोसा करें। बच्चे को यह महसूस कराएं कि आपको उन पर भरोसा है। जब माता पिता भरोसा दिखाते हैं तो बच्चे खुद पर भी भरोसा करने लगते हैं। 5, खुद भी जोखिम लेना सीखें। अगर आप अपने बच्चे को मजबूत बनाना चाहते हैं तो खुद भी चुनौतियों का सामना करें। बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। अगर वे आपको रिस्क लेते और ग्रो करते देखेंगे तो वे भी ऐसा करेंगे। अगर बच्चे रिस्क लेना सीखेंगे तो क्या बदलेगा? वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनेंगे। वे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होंगे। वे असफलता को स्वीकार करना और उसे सीखना सीखेंगे। वे जीवन में बड़े और साहसिक फैसले लेने में सक्षम होंगे। याद रखें, बहुत ज्यादा सुरक्षा देने से बच्चे मजबूत नहीं बनते, उन्हें खुद गिरने और उठने का मौका दें। रूल 12, जब भी आपको मौका मिले बिल्लियों को सड़क पर देखें। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखो। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस मत लो। इस नियम का असली मतलब क्या है? यह नियम छोटी चीजों में खुशी ढूंढने और जीवन के प्रति एक शांत, संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव और सीरियसनेस लेकर चलते हैं। लक्ष्यों, सफलता और समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि छोटे छोटे खूबसूरत पलों को नोटिस ही नहीं करते। लेकिन जिंदगी सिर्फ संघर्ष और दौड़ भाग का नाम नहीं है, बल्कि इसे जीना भी जरूरी है। मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तब छोटी छोटी चीजों में शांति और आनंद ढूंढो, जैसे सड़क पर खेलती एक बिल्ली। छोटी चीजों में खुशी ढूंढना क्यों जरूरी है? तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंजाइटी कम होती है। आप वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं। छोटी छोटी चीजें भी आपको खुशी देने लगती हैं। आपकी जिंदगी ज्यादा संतुलित और पॉजिटिव हो जाती है। कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें? 1, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। जब आप बाहर जाएं तो आसपास के छोटे छोटे सुंदर नजारों को देखें। पेड़ों की हरियाली, ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब जिंदगी के छोटे जादू हैं। हर दिन कुछ ऐसा देखें या करें जो आपको शांति दे। 2, अपने जीवन की छोटी खुशियों को एंजॉय करें। दोस्तों और परिवार के साथ छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। अगर आपको सड़क पर कोई प्यारा जानवर दिखे तो बस एक पल रुककर उसे देखें और उस मासूमियत को महसूस करें। हर खुशी बड़ी नहीं होती, छोटी खुशियां भी जीवन का अहम हिस्सा हैं। 3, ज्यादा चिंता मत करो, चीजों को हल्के में लेना सीखो। हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। जब भी लगे कि लाइफ बहुत भारी हो रही है तो खुद से कहें, क्या यह वाकई इतनी बड़ी समस्या है? क्या मैं इसे हल्के में ले सकता हूं? क्या मैं इस पल में कुछ अच्छा देख सकता हूं? चौथी, प्रकृति और जानवरों से जुड़े जानवरों को देखकर इंसान को एक अलग तरह की शांति मिलती है। वे सिखाते हैं कि कैसे वर्तमान में जिया जाए और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढी जाए।
कभी कभी सिर्फ एक बिल्ली को सड़क पर खेलते देखना भी आपको खुशी और सुकून दे सकता है। अगर आप छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगेंगे तो क्या बदलेगा? आप कम तनावग्रस्त और ज्यादा खुश रहेंगे। आपकी सोच ज्यादा पॉजिटिव होगी। आप जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखेंगे। आप हर पल को महसूस करेंगे, न कि सिर्फ बड़ी उपलब्धियों पर फोकस करेंगे। याद रखें, जिंदगी सिर्फ संघर्ष का नाम नहीं है, छोटी छोटी खुशियों को भी जीना सीखें। तो दोस्तों, ये थे 12 नियम जीवन के लिए जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग